तो भाजपा कौन सी दूध की धुली हुई है? हम लोग दावे से कह सकते हैं कि हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने शहादत दी, दावे से कह सकते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी पीछे नहीं रहे, दावे से कह सकते हैं सरदार बेअंत सिंह पीछे नहीं रहा। इनका कोई आदमी है कोई जख्मी भी हुआ? कि बहुत बियर जमकर पियो, बीजेपी का मतलब है बियर जमकर पियो। इस नारे को बुलंदियों तक ले गए हो जम्मू के शहर की में जो दुकानें शराब की बियर की दुकानें पर। भाजपा में अगर दम होता तो रजौरी पुंछ की सीट एक सेपरेट करते। हमारे विधायक जो संसद है वो उसके मेंबर थे। आप जम्मू में एक सीट भी नहीं बढ़ा पाए। तो ताकत तो आप 56 इंच की छाती दिखाते हो मोदी साहब की। तो जम्मू के एक सीट में सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पे है। आप रिफ्यूजियों को 24 सीटें रिजर्व थी, आपने एक सीट दे दी, ऊँट के मुंह में जीरा। आप सिख लोगों की सीटें की रिजर्व करवाते, सीटें बनाते ना। सर अगर आपकी सरकार आती है क्या चेंजेस लाएंगे? अगर की बात नहीं, हर कीमत पे आएगी। अगर आ गई अगर की मतलब ही नहीं है। आ गई आपकी सरकार, आप देखो ना उनका रोज चेहरा देखो, काला रंग घूम रहा है। जब जुबान पे कंट्रोल ना रहे हो ये दिखाता है कि जमीन खिसक चुकी है उनके हाथों से। हिमाचल के लोगों ने बता दिया कि आप हिंदू हिंदू का नारा देते थे। नड्डा साहब आपके पाँव के नीचे तो जमीन कांग्रेस खिसका के लेगी। सुक्खू साहब वहाँ पे हैं, अनुराग ठाकुर साहब यहाँ पे बोलते हैं कि आपकी जमीनों पे कोई कब्जा करेगा, अपनी तो बचा नहीं सके। तो इनकी कथनी करने में बड़ा फर्क है। लोग अब तैयार हो चुके हैं। हम भी तो उसी धर्म के नाम पे यहाँ पे चलते हैं। ये सियासी रोटी सकते हैं, हम भी टीका लगा के आपकी बड़ी तिलकदारी रमन बोला मैदान में बताएगा इनको क्या ये कहाँ पे खड़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। एपिसोड 46 में आज हमने जिनके साथ बात की है उनका नाम है श्री रमन भल्ला। ही इज द करंट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर। आज के पॉडकास्ट थोड़ा पॉलिटिकल होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमने उनकी वर्किंग के बारे में बात की, उनकी पार्टी कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में बात की है, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना है, ड्यूरिंग द लीडरशिप उन्होंने कैसे काम किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया, उनके पूरे बोल सकते हैं इतिहास के बारे में जाना है। तो बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट होने वाला है। आपको हम टाइम स्टैम्प्स दे देंगे, आप प्लीज अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ श्री रमन भल्ला जी हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर हमें यहाँ पे आने देने के लिए। सर पहले तो अभी चुनाव के मत खत्म हुए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। लोगों ने बहुत प्यार समर्थन वोटों के जरिए दिया है। 4 तारीख के बाद उसकी घोषणा भी हो जाएगी जी लेकिन संकेत बदलाव के हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। जी लोग बड़े परेशान थे और लोग तानाशाही की प्रशासन हो या जन विरोधी नीति हो उसका विरोध करना चाहते थे और बड़ी देर से वो डर के यहाँ पे बैठे थे। उन्होंने उस 26 तारीख को अपने इस वोट का इस्तेमाल यहाँ पे किया। जिन लोगों ने भी वोट दिया मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ, जो रह गए घरों में बैठे रहे उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों के ताबन से जमहूरियत को बहाल करने में आपने मदद दी है। और यही मदद जो कलम की ताकत आप दोगे, हम रियासत का दर्जा वापस लेंगे और मजबूर करेंगे कि रियासत में असेंबली के चुनाव हो, हमारी चुनी हुई सरकार आए, तो जो जन विरोधी नीति है उसकी चर्चा हो और उसके बाद उन मुश्किलातों का समाधान भी हो पाए। जरूर जरूर सर। सर अभी जैसे आपने बोला कि बदलाव आप देख रहे हैं, इस समय जम्मू की स्थिति क्या है अगर आप बता पाए तो? जम्मू की स्थिति आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख लीजिए। जो बड़े दावे करते थे कि हमने नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, तो जब शाहदरा शरीफ में चुनाव के दिनों में वारदात होती है तो टाइम फिस भाजपा की होती है। वही बसंतगढ़ की वारदात हो, विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को शहादत देनी पड़ती है। इंडियन एयरफोर्स के जवानों को बहुत ही बड़ा एक विद्वान था जिनको भी शहादत देनी पड़ी। और एक ही जगह पे 3-4 बार अटैक होना और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम ना होना, ये संकेत है कि ये गवर्नमेंट, ये भाजपा की सत्ताधारी पार्टी हर फ्रंट पे फेल होकर रह गई है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, चाहे सिलेक्टिव किलिंग का इशू हो, टारगेटिंग किलिंग का इशू हो, नौजवानों के रोजगार के इशू की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टर जम्मू में देखने को नहीं मिला। टूरिस्ट पोटेंशियल सेंटर जो जम्मू कश्मीर था टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर हमें देखने को नहीं मिला।
और अब बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी। हद तो तब क्रॉस कर दी भाजपा की सत्ताधारी पार्टियों ने जब हमारी विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई, जो राहत किराए में रेलवे में मिला करती थी वो भी बंद हो गई, और 12वीं पास पढ़ने वाले बच्चों को 13वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। 25 विधायक बीजेपी के थे, एमपी थे, पीएमओ उसमें बैठे थे, लेकिन किसी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी 30 साल प्रॉक्सी वार से जूझता रहा है। इन नौजवानों ने बम धमाकों की आवाज़ें सुनी हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा मजबूत हो, कुछ परसेंटेज होगी, लेकिन देहातों में रहने वाले लोग, पहाड़ों में रहने वाले लोग, इन दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। फिर भी मुश्किल घड़ी में उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली, चुप करके 12वीं के बाद बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए पार पंजाब में उनको जाना पड़ा। उनको दुख था और हम उन लोगों के साथ हैं कि जब जब वक्त आएगा हम ऐसे यू टर्न जरूर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले, यहाँ के लोगों को राशन डिपो में राशन मिले, यहाँ के लोगों को राशन डिपो में कैरोसिन ऑयल, चीनी मिले, ये कनक ना मिले जो आज भी पहाड़ों में गुल गुलाब इलाके में कनक दी जा रही है। मिन्नत कश लोग हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार है कि सरकार राशन डिपो में राशन ना दे के शराब और बियर की दुकानों को खोलने में मस्त है। यहाँ पे जो आरटी सिस्टम हमने लागू किया था रेबरेटली कि 7 साल के बाद वो रेगुलराइज हो पाए, वो सिस्टम सारा ख़त्म कर दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप थे जो इंजीनियरिंग करके आते थे, रोज़गार नहीं था, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से टेंडर लेते थे, वो भी काम बंद हो गया। कैजू लेबर डेली वेजेस तंग थे, कई सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। हम आज भी उनके साथ हैं, कल भी उनके साथ रहेंगे, उनके मुश्किलों का समाधान जल्द से जल्द ढूंढ पाए। हम पूरी कोशिश नहीं है, यकीन के साथ कह सकते हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और ख़ास तौर पर मुलाजिम जम्मू कश्मीर का, जिनको नई पेंशन स्कीम के माध्यम से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रिटायरमेंट होने के बाद वो मालूमेंट्स जो पैसे मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाए, और रिटायरमेंट के बाद भी 2-2, 3-3 साल होते हैं, सिफारिशें लगानी पड़ती हैं कि हमारे ग्रेजुएटी दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को सेटल करना है, तो ये दिक्कतें भी मुलाजमों को थी। हम उस मुलाजमों के साथ भी यहाँ पे खड़ा रहे। और रेफ्यूजी खास तौर पर जिनको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी 25 लाख की जगह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक 30 लाख रुपया वन टाइम सेटलमेंट देना चाहते थे। हम ही लोग रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते प्रोजेक्ट बनाया था जो प्राइम मिनिस्टर देना चाहते थे, लेकिन इस सत्ताधारी पार्टी ने 5.5 लाख रुपए के बाद उनकी कोई घोषणा की बात भी नहीं की। और उनके जो ज़मीनें थी 254C के तहत, वो ज़मीनें के फ़र्द बंद हो गए, बच्चों की शादी नहीं करवा सके, बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए वो ज़मीन नहीं बेच पाए। तो बहुत सारी मुश्किलातों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा। 5 अगस्त 2019 के बाद जो लोग ये कहते थे कि अब इसलिए धारा 370 बीच में रुकावट थी कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, अब हम उनसे पूछते हैं भी आतंकवाद की कमर कहाँ पे टूटी है। डांगरी का कांड देख लो, या वहीं पे बीजी में लगातार फौजियों की शहादत का सिलसिला देख लो, ड्रोन के अटैक देख लो, नशों की तस्करी देख लो। नशों की तस्करी ने तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जो भविष्य था उसको अंधकार में डाल दिया। हम लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं कि नशा खोरी के खिलाफ कि नशे की तस्करी बंद हो, और सरकार है कि वो शराब और बियर की दुकानें खोलने के माध्यम से वो नशा बढ़ाने की बात यहाँ पे करते हैं। रेवेन्यू कंपोनेंट बनाने के और कई साधन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं जिससे आप नौजवानों का भविष्य को खत्म कर दो। आज के इस दौर पे अग्निवीर योजना हो 4 साल की, खुद तो वो ये तीसरी टर्म की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें तीसरी बार भी मौका दे दो, 15 साल होते हैं। और खुद नौजवान कोई अगर देश की खातिर जान हथेली पे लेके बॉर्डर पे काम करना चाहता है, उसको 4 लाख का 4 साल के रोजगार देते हैं। तो ये हम इस पे जोर डालेंगे कि ये अग्निवीर स्कीम खत्म होनी चाहिए। कहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में सरहदों में रहने वाले लोग बॉर्डर बटालियनों में जाते थे, आज जैकलाई की क्या हालत कर दी। जैकलाई में सिर्फ डोगरे हुआ करते थे, कुछ परसेंटेज दूसरे भी थे, आज जैकलाई में डोगरे कम और दूसरे लोग ज़्यादा आ गए। तो जब डोगरों का रोज़गार ख़त्म कर दिया, डोगरों का कल्चर की वो सारी हेरिटेज हमारी वर्षे में जो मिली थी वो लिप्त कहीं पे होती जा रही है, तो दुख होता है। इसलिए लोगों ने बदलाव का संकेत हमें दिया। मैं तमाम साथियों का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए 15 दिन आप हमारे लिए बैठे रहे वोट डालने के लिए।
हम पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए खड़ा रहेंगे और जरूर आपको यकीन दिलाते हैं बदलाव का संकेत जो आपने दिया है हिंदुस्तान में बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपने जैसे यूथ की बात की, आप देख रहे हैं यूथ कैसे वेस्ट हो रहा है हमारा। बिल्कुल भविष्यों का 2014 के बाद 2024 तक रिक्रूटमेंट स्कैम मिले हैं और 3500 स्कूल बंद कर दिए। इस भाजपा की एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता चला अगर आप स्कूल बंद करोगे तो यहाँ पे लोग तो टीचर भी नहीं लगेंगे तो जाएंगे कहाँ पे। आज किसी भी फोरम पे देख लो, हर मरले में चाहे नौजवान हो चाहे किसानों के दुगनी आमदन करने की बातें करते थे। 2022 में हम किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे, फिर 2024 भी आ गया। अब वो बात ये करते हैं कि इसका असर 2047 में मोदी साहब बोलते हैं इसका असर 2047 में होगा। भाई आप रहोगे तो 2047 का असर देखेंगे ना। फ्यूचर प्लानिंग आप बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति जिसमें आप रेत माफिया हो, बजरी माफिया हो, गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता, 500 रुपए की ट्रैलियाँ 6,000 रुपये बिकती है, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है। तो ये सारा चर्चा का विषय यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पावर प्रोजेक्ट, यहाँ के आपके पावर की बिजली आप खुद ही प्रोजेक्ट तैयार करते हो, हमारे रिसोर्सेज है, हमारी बिजली हम पे ही थोपी जा रही है। और स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों में गुस्सा तो है स्मार्ट मीटर का, हम कड़ा विरोध करेंगे। आज भी हम कहते हैं कि जब पिछले मीटर ठीक लग रहे थे, पिछले मीटर के सिलसिले में आपने कोई सवाल नहीं उठाया, तो नए मीटर लगा के लोगों को तंग करने की, और 10,000 रुपये अगर बिजली का किराया होता है काट देते हैं, फिर रिस्टोर नहीं करते, जनाब पीछे से बंद है। तो पीछे से आपने जो एक्स MLA, एक्स MP, एक्स मिनिस्टर जिनके पास कोई दायित्व नहीं बन रहा, वो सरकारी बिल्डिंगों में लाखों रुपए के हिसाब से सरकार को चूना लगा रहे हैं, आप चुप करके बैठे हो। तो लोग तो जनता तो सवाल करेगी। तो बतौर नागरिक ही हमारा सवाल बनता है कि ये स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों के बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, आप विडो पेंशन बंद करते हो, ओल्ड एज पेंशन बंद करते हो। कोरोना के बाद इकोनॉमिकली खड़ा होने के लिए इतनी ताकत नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल तबाह होकर रह गया। अब टूरिस्ट पिलग्रिम रियासत हमारी रही है, आपने कौन सा जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बना पाए हो? आपने क्या तभी का आर्टिफिशियल लेक अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। आप सुनिसर लेक थी, मानसर लेक थी, लोगों की आस्था जुड़ी है, रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हैं, आपने कौन से इतने तरक्यात के काम कर दिए। 10 साल तो आपको पावर में हो गए। और मानसर में तो जितेंद्र सिंह जी भी थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारा आदमी बैठा हो, फिर हमारे नौजवानों का सर कलम किया जाए रोजगार ना देने के माध्यम से। और आज हम महसूस करते हैं कि दिखते हैं, लोगों को विश्वास रहते हैं कि वक्त आने पर हम जरूर आप लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। आपने हमारा ताउन दिया, हमारा सपोर्ट दी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया, जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज आपने बढ़ाई है, मैं दिल की तरह से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, तो आर्टिकल 370 के बाद कोई डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि सरकार दावे कर रही थी? सरकार के दावे सारे खोखले साबित हुए हैं, दावे तो कहीं पे है ही नहीं उनके। सरकार पहले सरकार है कहाँ पे? सरकार होती तो गरीब आदमी के जीवन के सिलसिले में जो उनकी सुविधा देनी चाहिए थी, बेसिक फैसिलिटीज उनको देते। आज वो कहीं पे भी नहीं है। जब रोजगार ही नहीं है तो लोग तो परेशान होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑपोजिशन स्ट्रांग है हमारे यहाँ? अपोजिशन बिल्कुल स्ट्रांग है, तभी तो दिल्ली के सरकार के सत्ताधारी पार्टी भाषणों की वो लगाम जो थी जुबानों से, कभी मंगलसूत्र कोई ले जाएगा, कभी अंबानी अडानी अपने ही दोस्तों को दूसरों के गले में डालते हैं, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। सर, ऐसा कोई नेता जो आप अपने आप को देखते हैं एज एन इंस्पिरेशन, आप किसी और को देखते हैं? देखो, हमारे सामने राहुल गांधी जी हैं जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री के बेटे भी रहे जी। और जिस परिवार ने शहादतें दे के इतिहास रचा है। और वो राहुल गांधी जो सोने के चम्मच में खाना खा सकता था, लेकिन उसने सड़क की लड़ाई लड़ी है। 4400 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसके बाद भी 6700 किलोमीटर चला। शायद दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो प्रधानमंत्री जिसका बाप रहा हो और वो सड़क की लड़ाई लड़े। गर्मी की परवाह नहीं की, पाँव में छाले पड़े रहे, आंधी तूफान की परवाह नहीं की, बर्फबारी के बीच में भी उन्होंने लोगों के बीच में जनसभा को संबोधित किया। श्रीनगर में उसका गवाह हूँ, बगैर छाता लिए हुए। तो ये दर्शाता है कि आज निडर और दलेर नेताओं की जरूरत है जो सत्ताधारी पार्टी को ललकार सके, चुनौतियां दे सके। कि वो राहुल गांधी जिसने कहा था कि किसानों के लिए जो कानून बनाए मोदी साहब माफी मांगेंगे, और मोदी साहब को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा था कि कोरोना 6 महीने पहले चल पड़ा है, तो हमारी सरकार जो थी वो सत्ता के नशे में सोई हुई थी, और गरीबों को हक में जो मुफ्त दवाइयाँ बांटनी थी वो विदेशों में बांटती रही, और हमारे लोग पैसे दे के इंजेक्शन लगाते रहे। तो राहुल गांधी एक विनरी लीडर हैं,
जिनको आज समर्थन भी मिल रहा है। आप अब जो यात्रा जहाँ पे करते हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग जुड़े, किसान जुड़े, मजदूर जुड़े, बेटियां जुड़ी, बच्चे जुड़े, नौजवान जुड़े। हमें लगता है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, आगे चलना, कि जो जिस ढंग से उनका इतिहास यहाँ पे रहा है, हम मिलजुल के इस कारवां को बढ़ाए और नफरत की दीवारें को गिराने का काम किया, प्यार मोहब्बत की दुकानें खोलने का काम किया, कि हम तमाम वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। यही एक पैगाम है, उस पैगाम को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं कांग्रेस का वो सिपाही हूँ जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पहले भी जंग में कई लोगों ने शहादत दी और उसके बाद भी काफ़ी रोल अदा किया। आज हिंदुस्तान हवाओं को चीरता हुए अगर बुलंदियों को जा रहा है, तो उसके पीछे जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी का योगदान था, कि जिन्होंने, जब हमारे पास कुछ सुई नहीं बनती थी, आज हिंदुस्तान अगर मिलिट्री की चौथी बड़ी ताकत बना है, तो उसके पीछे कांग्रेस की देन है। कुछ सालों में हम उसको बुला नहीं सकते। चंद और जवाहरलाल नेहरू, जो जहाँ से निकलता था बड़े बड़े गाड़ियाँ होती थी, बैरिस्टर का रोल अदा किया, और देश के नाम पे संपत्ति इन्होंने अपनी निजी संपत्ति दान कर दी। आज देश की संपत्ति बेचने वाले अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, लेकिन वो पूर्व जो हमारे जो नेता हैं, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जिन्होंने नौजवानों को बहुत ही परेशान किया, नौजवानों की वोटिंग एज कम करके वोट डालने का अधिकार दिया, और कंप्यूटर युग में आज हिंदुस्तान को यहाँ पे लाया है, तो स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। हर जेब में अगर मोबाइल है, इंटरनेट फैसिलिटी है, तो वो पीछे स्पिरिट जो थी वो स्वर्गीय राजीव गांधी की थी। 10 साल में हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ा, और वो इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उसको उसकी औकात बता दी। आज तो ललकार वाली बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं है। इसलिए हम फख्र महसूस करते हैं कि कांग्रेस के सिपाही होने के नाते उन सिद्धांतों पे चले, उस आइडियोलॉजी पे चले, जो सेकुलरिज्म, जो मेन मकसद बुनियाद है हिंदुस्तान को मजबूत करने की। बिल्कुल। तो लेकिन जब भी 370 के बाद की बात की है, तब ये मुद्दा उठा है कि कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हुई है, कश्मीर के हालात सुधरे हैं, कश्मीर का यूथ आजकल स्टोन पेल्टिंग नहीं, लेकिन पढ़ाई में लग रहा है। ये कितना सच है? नहीं, पढ़ाई में लग रहा, देखो उस वक्त आतंकवाद की वारदातें हैं, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग तो 370 तोड़ने के बाद हुई ना। ड्रोन के अटैक, एयरपोर्ट जम्मू में ड्रोन का अटैक हुआ, वो 370 तोड़ने के बाद हुआ। ड्रोन के जरिए चाइना के हथियार आ रहे हैं, उसके बाद हुआ। आप पूंछ रजौरी जो बिल्कुल नॉर्मल था, आज वो डिरेल हो गया। तो कहाँ पे इनकी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कहाँ पे नशे की तस्करी, चिट्टा हो, हीरोइन हो, करोड़ों करोड़ों रुपये आ रही है। आज तो संतरी से लेकर प्रधानमंत्री इनका ना, तो वो जो दावे करने वाले लोग थे, भाई हमने नोटबंदी इसलिए की कि आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप लोगों ने अगर आतंकवाद को खत्म किया होता तो फिर असेंबली के चुनाव करवाने में डर क्यों लगता है? कॉरपोरेशन के चुनाव करवाने में डर क्यों लगता है? पंचायतों में आप पूरा आंकड़ा पार नहीं कर पाए। भाजपा जो कहती थी कि हमने 370 करके बुरा खुशहाल कर दिया, तो फिर आपको रजौरी पुंछ में कैंडिडेट ही नहीं मिला, कोई आदमी खड़ा करने के लिए। श्रीनगर में कैंडिडेट नहीं खड़ा करने के लिए आदमी मिला, तो कौन से दावे करते हैं ये? भाजपा जमीन अपनी उसकी खत्म हो चुकी है। ये एक्टर हो सकते हैं, नाच कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लेकिन लोगों की ज़मीनी सतह पे जो मुश्किलातें हैं उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते। एक भी आदमी का बयान बताओ जिसने स्मार्ट सिटी मीटर लगने के बाद पूरी दुनिया, पूरा जम्मू सड़कों पे उतरा था, किसी के एक सांसद के मुंह से बयान नहीं आया तो हम इसको रिव्यू करेंगे। जेबों टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली ये सरकार है, टैक्स वसूलने वाली, ऑर्गेनाइज्ड लूट रही टोल प्लाजा के सिलसिले में। गडकरी साहब बोलते हैं कि 6 महीने 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं लगेगा, और 2 साल वो ऑर्गेनाइज्ड लूट होती रही। वो पैसा किसके जेब में जाता रहा? आज क्यों चुप है? आज वैष्णो देवी में पिछले साल 1 जनवरी को 20 आदमी मर गए, उसकी रिपोर्ट क्यों अभी तक शाया नहीं हुई? वो भाजपा जवाब नहीं देती। आज जो भाजपा टूरिस्ट पोटेंशियल हमने बनाया था यहाँ पे, टूरिस्ट डेवलपमेंट स्वांखा था, आज प्रमंडल भगवान राम का एक देवस्थान है, उसको डेवलप करने के लिए भाजपा को सांप क्यों सूंघा गया? क्यों प्रमंडल डेवलप नहीं किया गया? आस्था उसमें है ना कि पवित्र स्थान है हमारे, क्यों उन चीजों की अनदेखी की गई? इसलिए इनकी करनी और कथनी में फर्क है। आम लोगों का जनजीवन रहे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? हमारे लोगों की ज़मीनों की गर्दौरी घर बैठ के ख़त्म करते हैं, और बाहर से इन्वेस्टर भी कोई नहीं आया। हमारे लोगों को प्राइवेट जॉब मिलने से भी वो वंचित यहाँ पे रहे, तो कसूर किसका है? भाजपा उससे बच नहीं सकती। भाजपा ने जो
जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्म दिया, उसका हिसाब जब भी बैलेट आएगा, बैलेट के जरिए लोग इसका भुगतान करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सर, लेकिन जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, एम्स सामने आता है, आईआईटी तो सामने एम्स आता है। जो सामने आया, वो एम्स जम्मू की सिविल सोसाइटी ने लड़के 3 दिन जम्मू बंद रहा, वो एम्स सामने आया। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी कर गए, अभी एम्स स्टार्ट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी पल्ली में आए, भाषण करके चले गए। पल्ली की हालत क्या है, कहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट है, लोगों की जमीनें चलेगी। 100 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भाजपा के आए हैं, दे के क्या गया है, लोग ही भूल गए। आप बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, बैक टू विलेज 4, 5, सारे प्रोग्राम टाइम फिक्स तो हो गई। क्या कहाँ पे प्रोग्राम है? आप नरेगा की लाइबिलिटी नहीं क्लियर कर पाए। गारंटी वो है जो राहुल गांधी ने दी थी सोनिया गांधी खड़के सामने कि 100 दिन का रोजगार देहातों में। आज अगर पैसा करोड़ों रुपए आता है, वो नरेगा की गारंटी थी, जिसमें देहातों को डेवलपमेंट देखने को मिली। आज तो है नहीं, ये नरेगा की लाइबिलिटी नहीं क्लियर कर पाए। कहाँ पे 2 टायर 3 टायर? अगर आज वहाँ पे शेड्यूल कास्ट ओबीसी सबको मिला है, तो वो हमारी 73rd और 74th अमेंडमेंट थी, जो राजीव गांधी का सपना था कि इन लोगों को, लेडीज को रिप्रेजेंटेशन करने देने का मौका मिले। तो वही है, बाकी तो कुछ ऐसा चीज़ें नहीं। ये आते हैं क्योंकि गर्मी हिंदुस्तान में थी, 44 डिग्री टेम्परेचर था, तो कश्मीर की वादियों में शिकारे की सैर कर ले। आप G20 लाते हो तो कश्मीर में लाते हो, तो जम्मू के भी राजमा चावल बदरवा के दिखा देते हैं ना G20 वाले लोगों को। उस वक्त तो कश्मीर का ध्यान आया, कश्मीर की सेंट्रल लीडरशिप का ध्यान आया। हम उनके खिलाफ नहीं, लेकिन हमारी तवक्को है कि जम्मू के आके लोग बताते G20 के लोगों को कि पाकिस्तान के जरिए हमारे रिफ्यूजी आज दर बदर हैं, पाकिस्तान के टेररिज्म के जरिए हमारा कश्मीरी माइग्रेंट का जो रिलीफ था, वो आज उस असमंजस स्थिति में यहाँ पे है। तो जब आपने वो दर्शाने का मौका नहीं दिया, G20 को कश्मीर ले गए, तो भाजपा कौन सी दूध की धुली हुई है? हम लोग दावे से कह सकते हैं कि हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने शहादत दी, दावे से कह सकते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी पीछे नहीं रहे, दावे से कह सकते हैं सरदार बेअंत सिंह पीछे नहीं रहा। इनका कोई आदमी है कोई जख्मी भी हुआ? मैं खुद पर, मेरे परिवार के आदमी ने शहादत दे दिया 84 में, ये कहाँ पे थे? आज जनता इनसे सवाल पूछती है कि आप लोग, भाजपा के लोग, ये बहुत बियर जमकर पियो, बीजेपी का मतलब है बियर जमकर पियो, इस नारे को बुलंदियों तक ले गए हो। जम्मू के शहर के में जो दुकानें शराब की, बियर की दुकानें खोली है। जी, डिलिमिटेशन की बात करते हैं। डिलिमिटेशन की बात करें, रजौरी पूंछ के लोगों को कश्मीर के हवाले, अनंतनाग के हवाले कर दिया। अनंतनाग भी हमारा हिस्सा है। भाजपा में अगर दम होता तो रजौरी पूंछ की सीट एक सेपरेट करते। हमारे विधायक जो संसद है वो उसके मेंबर थे। आप जम्मू में एक सीट भी नहीं बढ़ा पाए, तो ताकत तो आप 56 इंच की छाती दिखाते हो मोदी साहब की। तो जम्मू के एक सीट में सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पे है। आप रिफ्यूजियों को 24 सीटें रिजर्व थी, आपने एक सीट दे दी, ऊँट के मुंह में जीरा। आप सिख लोगों की सीटें की रिजर्व करवाते, सीटें बनाते ना, तो डिलिमिटेशन में चाहे वो ऑटोनमस बॉडी थी, लेकिन कहीं पे भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं है। आप गुरेज में 35,000 में एक एमएलए होता है, माता वैष्णो देवी में 50,000 में एक एमएलए है। जम्मू शहर को देखते हुए, मेरे को देखते हुए 2 सीटें बांटी। अब आरएसपुरा से लेके 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कन्वर्ट किया, और 2.25 लाख वोटर हैं। क्या जस्टिफिकेशन है डिलिमिटेशन की? वक्त आने पर हम जरूर इसकी आवाज को बुलंद करेंगे, रिव्यू करवाएंगे, ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो पाए। सर, अगर आपकी सरकार आती है, क्या चेंजेस लाएंगे? अगर की बात नहीं, हर कीमत पे आएगी। अगर आ गई अगर की मतलब ही नहीं है। आ गई आपकी सरकार, आप देखो ना, उनका रोज चेहरा देखो, काला रंग घूम रहा है। जब जुबान पे कंट्रोल ना रहे, ये दिखाता है कि जमीन खिसक चुकी है उनके हाथों से। हिमाचल के लोगों ने बता दिया कि आप हिंदू हिंदू का नारा देते थे। नड्डा साहब, आपके आप पाँव के नीचे तो जमीन कांग्रेस खिसका के लेगी। सुक्खू साहब वहां पे हैं, जी, अनुराग ठाकुर साहब यहाँ पे बोलते हैं कि आपकी जमीनों पे कोई कब्जा करेगा, अपनी तो बचा नहीं सके। तो इनकी कथनी करने में बड़ा फर्क है। लोग अब तैयार हो चुके हैं। हम भी तो उसी धर्म के नाम पे यहाँ पे चलते हैं। ये सियासी रोटियां सकते हैं, हम भी टीका लगा के आपकी बड़ी तिलकदारी रमन बोला मैदान में है। बताएगा इनको क्या ये कहाँ पे खड़े हैं। जी, जी। तो क्या चेंजेस आने वाले हैं? चेंजेस लोगों के हित में, मैं समझता हूँ सियासी बदलाव जी। जरूर होगा। जम्मू कश्मीर का आवाम देखेगा, और हमें लगता है कि लोगों की नब्ज को टटोलते हुए, लोगों की नब्ज को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाएंगे, ताकि रियासत में लोगों को एक राहत मिल पाए। आप जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी लीडर्स को देखते हैं? दिखाई दे कहाँ पे देते हैं? मिसिंग रिपोर्टें उनके पास है। हमारा जो सांसद था, जी, मैं निजी टिप्पणी नहीं करते, उनके घर के सामने आग लग गई, घर से देखने के लिए नहीं आया पड़ोसी को, कहाँ पे बातें करते हैं।
भाजपा ने जम्मू कश्मीर से लोगों को गुमराह करके ताकत हासिल की, उतनी बड़ी ताकत से रियासत का गला घोटा। यूटी की किसी की डिमांड नहीं थी। हम मांगते हैं स्टेट सब्जेक्ट, वो देते हैं डोमिसाइल। हम मांगते हैं राशन डिपो में राशन, वो देते हैं शराब की दुकानें और बियर की दुकानें। हम मांगते हैं स्कूल, वो स्कूल बंद करते हैं, 3500 स्कूल बंद। आप बताओ ना, कौन से पानी के सिलसिले में आज भी कितना क्राइसिस है। 10 साल इनको हुकूमत करते हो गए, तो कहाँ पे थे हम लोगों ने। जिस बात लोगों के समझी, जब पहली बार एमएलए बना, लोग बोलते थे कि अमरनाथ यात्रा करनी है जनाब, 15 दिन चलती है, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बैठेगा। मैं मिनिस्टर था, हमने मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, दबाव बनाया सरकार पे, आज 60 दिन यात्रा चलती है। भाजपा की देन नहीं है, मिनिस्टर होते हुए अभी हम पावर के पीछे नहीं है, लोगों के जज्बात के साथ खड़े करते। हरी सिंह का स्टैचू तब बना जब हम लोग एमएलए मिनिस्टर थे। भाजपा के उसके पहले भी 3 एमएलए रहे, साथ उनके कई यहाँ पे रहे थे, लेकिन हरी सिंह का स्टैचू तब बना जब रमन बल्ला भी उसमें एक कड़ी था। महाराजा हरि सिंह की पार्क 4000 कनाल में बनाई, वो तब रमन बल्ला वहाँ का विधायक और यहाँ पे मिनिस्टर रहा। आज बहू पुलिस स्टेशन के सामने एक उनके महाराजा हरि सिंह के नाम के स्टैचू है। महाराजा हरि सिंह के नाम का जो पुल, जो पहला पुल था, जो दूसरा पुराना पुल था, उसको जब हटाया गया, नया पुल बना, हमने महाराजा हरि सिंह के नाम पे पुल रखा। तो आज ये लोग दावे करते हैं महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा दफ्तर के अंदर लगा के उसको धूप की बत्ती जलाते हैं, और महाराजा हरि सिंह की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं जब उसकी रियासत के टुकड़े करते हैं। तो भाजपा मंथन करे ना, ये कहाँ पे खड़े हैं, हमारा ब्यौरा भी लोगों के सामने रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ये भी चीज सामने आती है कि इनकी सत्ता में डोगरे ज्यादा उभर रहे हैं। कौन सी सत्ता में डोगरे उभरे? ये जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, कहाँ से कौन से डोगरे उभरे? जम्मू कश्मीर को जम्मू तक सीमित रखा और लद्दाख की छुट्टी बंद कर दी, ये डोगरे ये लोगों ने उस वक्त किया। उस वक्त हमारे वक्त में भी अगर मांग जोर से उठती, हम इसकी करते। हमने कबीर जयंती की छुट्टी नहीं किया, हमारे वक्त में हुई, भाजपा के वक्त में नहीं हुई। परशुराम जयंती की रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी हमारे वक्त में, आज की जो छुट्टी है हमारे वक्त में, जब हम मिनिस्टर यहाँ पे थे। तो महाराजा हरि सिंह की सोच को बढ़ाना, इसलिए लोगों ने बदलाव दिया कि हिंदुस्तान की जनता को मोदी सरकार ने गुमराह किया कि यहाँ पे कोई पढ़ने वाले का सिलसिला नहीं था, यहाँ पे छूत छात बड़ी थी, यही तरीके से। और हमारे जो एमपी थे, चुप करके गर्दन नीचे झुका के पीठ थपथपाते रहे। क्या SMHS SMGS हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है? संस्कृत विद्यापीठ स्कूल नहीं है? रघुनाथ मंदिर में कितने उन्होंने जो काम किए, उसको अब उसको इनकार नहीं उसका कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार को क्या चीजें अलग करती है? वो फिरका प्रस्ती फैलाते हैं, नफरत की दीवारें खड़े करते हैं, हम नफरत की दीवारें गिराते हैं। ये संस्कृति है, ये आज की नहीं। अगर बम बम बोले के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्री जाते हैं, तो गुज्जर भाई अपना घोड़ा का इस्तेमाल करने के लिए उनको गुज्जर आदमी बूढ़े को कंधों में बिठाता है, गुज्जर बिस्मिल्लाह की बातें करता है, ओवरा जय जय बम बम बोले के बातें करता है। ये संस्कृति है, ये हमारी नहीं। वैष्णो देवी में जाओ, पिट्ठू हो सकता है गुज्जर बरादरी का हो, कंधे में बुजुर्ग आदमी बच्चे को बिठा के माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाता है। ये संस्कृति है, आज की संस्कृति नहीं। मिलजुल के रहेंगे, ये हमारी भाईचारे की ताकत को बढ़ावा मिलेगा और हिंदुस्तान मजबूती के रास्ते में आगे की ओर जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। सर, जाते जाते अगर आपको कोई मैसेज देना हो हमारी जनता हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाईचारे की बड़ी सख्त जरूरत है। हम प्यार मोहब्बत से रहें, नफरत की दीवारें खत्म कर दें और इस पैगाम को लेके भाईचारे की ताकतों को और मजबूती दें। वही एक चाबी होगी, वही एक टूल है जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान मजबूत कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से हम अपनी रियासत का दर्जा छीन के लेंगे, इनसे खरात नहीं मांगेंगे और मजबूर करेंगे इनको। आप लोगों के समर्थन के माध्यम से रियासत में चुनाव हो, हमारा चीफ मिनिस्टर हो, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, गवर्नर चाहिए। भाजपा ने जो डिग्रेड हम लोगों को किया, आपने इस लोकसभा के चुनाव में हमें संकेत दिए हैं बदलाव के, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा भी हमारी रियासत हो, हमारा गवर्नर हो, हमारी चीफ मिनिस्टर हो, तो लोगों से यही गुहार लगाएंगे कि आपकी मुश्किलों का समाधान जल्द से जल्द निकाल पाएँ। भाईचारे की ताकतों को मजबूत करना ये समय की पुकार है। शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद सर। ऑल राइट, ये थे हमारे साथ श्री रमन भल्ला जी। बहुत सी बातें की हमने, बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में जाना। अगर आपके पास इस पॉडकास्ट के ओपिनियन में कुछ भी है तो प्लीज डू कमेंट, एंड
आगे आप कौन से गेस्ट को देखना चाहते हैं, कौन से पॉडकास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट. योर फीडबैक्स मीन्स अ लॉट टू अस. Please share this podcast to your friends, to your family, and we will see you in the next one.